तो गाइस यहाँ पे जो मोड़ है वहाँ पे मार रखी है गाय जो कि दरगोशी में थी किसी की। और बीच देखिए जो रोड दिख रही है आपको, यहाँ पे घूम है, वहाँ पे मार रखी है। तो मैं उधर से भाग गई क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भयंकर बदबू आ रही थी, तो मैं आ गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से और हम आ रखे हैं अपने खेतों में आ रखे हैं। तो शायद मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए होंगे इस गाय को। दिन के टाइम में मारी यहाँ गाय, क्योंकि आजकल सारे अभी मतलब पातियाँ तो लगी नहीं है, खुली हो रखी है। तो इधर साइड आते हैं गाय चरने के लिए, दरगोशे वाले इधर ले आते हैं गायों को, और हमारी भी आ जाती है उनके साथ चरने के लिए। तो यहाँ उनके साथ तो कोई था नहीं कि कोई आदमी देखेगा, कोई होता तो बाघ को भगा भी देते, पर कोई था नहीं। पर फिर एक बड़ी गाय को मार दिया, तो इधर बहुत ज़्यादा खतरा है बाघ का। और मैं तो ऐसे ही आ रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे मरा है। मैं समझ रही ये पे सड़क से नीचे मरी है, सड़क से नीचे खेतों में मार रखा है। मुझे नहीं पता था। मैं अचानक आई, सामने मैंने देखा वहाँ पे भयंकर बदबू आ रही। मैंने कहा कहाँ आ रही है बदबू, देखा सामने आगे मोड़ के सामने मार रखा है गाय को। वो आजकल भाई बाघ का बहुत ज़्यादा तो इधर ही खुली रहती है। हमने भी गाय, क्योंकि उनके साथ कोई है ही नहीं चराने वाला। तो होता तो नहीं, क्या पता नहीं मरती। पिछले साल हमारी भी मरी थी गाय, उससे पहले हमारा डॉगी भी मारा था। कितनों की गाय मार दी इधर बाघ ने भाई। इधर तो सुबह दिन रात के टाइम ऐसे रहता है ना, बाघ कभी भी, मतलब जितने भी जंगल है हमारे सब जगह बाघ ही बाघ, कहीं ऐसा नहीं होगा कि बाघ नहीं होगा। तो हम आ रखे हैं अभी घूमने के लिए और इस पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं। तो नीचे देखो पूरा व्यू नज़र आ रहा है। वो देखो सूला गांव, और ये सारा नीचे खेत ही खेत। तो यहाँ भी मस्त हरा ही हरा हो रखा है। तो यहाँ आती है हमारी सारी गाय चरने के लिए। ये देखो कितने मस्त हो रखे हैं सारे खेत हरे। पहले इन्हीं खेतों में ना वो हुआ करती थी, धान गेहूँ झंगोरा दालें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहते थे पहले। तो यहाँ पे हम इसलिए आ रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हो रखा था घनिया। तो मैं अभी दिखाऊंगी घनिया। जो गढ़वाली होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि घनिया क्या होता है। तो घनिया एक प्रकार का पौधा है जिसमें छोटे छोटे वो लगती हैं, फूल जैसी पत्तियाँ लगती हैं, मतलब पत्तियाँ भी रहती हैं। तो उसको तोड़ के उसकी सब्जी बनाई जाती है, तो उसे घनिया कहते हैं। तो अभी मिलेगा मुझे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ढूंढते हैं घनिया को, क्योंकि उसकी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो ज़्यादातर वो ना खेतों में नहीं निकलता, वो निकलता है ऐसे पहाड़ों में, जो खड़े पहाड़ों वहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं धनिया के पौधे, खेतों में नहीं निकलते। और जो मशरूम था, मशरूम का सीज़न भी गया, मशरूम भी चली गई। इस बार बारिश ही नहीं हुई तो मशरूम भी नहीं हुई। तो इस पहाड़ में चढ़े हुए हैं और नीचे वो देखो हमारे गांव के ताई जी लोग आ रखे हैं घूमने। तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पे नीचे सड़क के सामने, और हम हैं यहाँ पहाड़ी में। तो यहीं से रास्ता है नीचे जाने को। और आजकल यहाँ देखो कैसे फूल हो रखे हैं। ये देखो पिंक कलर के फूल। ये जो होता है ना, ये जो घास को ख़राब करता है ये पौधा। ये जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही चुभते हैं इनके। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं। तो हमारा जो चीड़ वाला जंगल है वो इधर भी है और दूसरे साइड भी है। फिर जो दूसरा बांज का जंगल है वो अलग ही है, वहाँ बांज के और कुलाई के भी मिक्स है, चीड़ कुलाई। और यहाँ है नीचे सड़क, और उधर है सूला गांव। ये देखो पे ना पेड़ है और ऊंचाई भी है, तो मस्त हवा चल रही है, ठंडी हवा। ये जगह भी मस्त है हवा खाने के लिए। जैसे दूसरी वाली साइड है उसी तरह इधर भी ठंडी हवा चल रही है, पर उधर वाली साइड तो बहुत तेज चलती है हवा। और यहाँ पे मिलिए मम्मी से। ये देखो दोस्तों, आप सब कैसे हो। हम सब भी है ठीक ठाक। आज ला रहे हैं हम गन्ना मोल गए हैं। ये देखो ऐसा होता है घनिया, उसमें डालते हैं, बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी मतलब सूखी भी बनती है सब्जी, आलू के साथ भी बन जाती है। और इसका मतलब साग में भी डाल सकते हैं हम, जो दाल बनती है। ये देखो इस प्रकार होता है घनिया। तो दिखाने इसको नीचे, ये ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। चलते हैं नीचे। हाँ का नहीं
में भी तो चाहिए गन्ने का इन्हें बड़े ताल बड़े नहीं दिखाना चाहिए वो तोड़ी ना। तो यहाँ पे है बिजली का पोल लगा हुआ है एक यहाँ पे है। पहले पहले बहुत आए हम इधर गाय चराने के लिए, अब तो कब से नहीं आई मैं गाय चराने। गाय चराने के लिए ना इस टाइम ना पातियाँ लगती है। पातियाँ ऐसी होती है कि मतलब गांव के जो जितने भी गांव में जितने भी लोगों की गाय हैं वो एक एक दिन हर कोई जाएगा पाती चराने, तो उसे पाती कहा जाता है। तो यहाँ से नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे भी रास्ता है और लोग आते रहते हैं इधर घूमने के लिए, तो ले जाते हैं गन्ने वगैरह। गन्ने तो ये तो शाक सब्जी है, नेचुरल कुदरती खुद होता है। तो यहाँ पे मिल गया है मुझे गन्ने का पौधा। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से होता है, ये गन्ना ऐसे होता है, ये रहती हैं इसकी पत्तियाँ और इसमें निकलते हैं बैगनी कलर के फूल। और ये देखो ये छोटे छोटे ऊपर के हिस्से निकलते हैं, ये तो ऐसे होता है गन्ने। तो इसकी बनती है स्वादिष्ट सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जो ये पौधा है ना इसमें होते हैं लाल बीज से एक फल होता है। इसको ना पता नहीं क्या फल होता है, पर इसको ना बाघ की मुंगरी कहते हैं। बाघ की मुंगरी जैसे मक्की नहीं होती, मक्की टाइप की मुंगरी बोलते हैं। बाकी गांव के लोग ना ऐसे बोलते हैं कि बाघ खाने आता है इसे, मतलब इस टाइम होती है ये तो बाघ ज़रूर आएगा इसे खाने के लिए। तो ये ऊपर से सूख गई, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी। पर इसमें ना पहले हम बहुत ज़्यादा डरते थे इसके पत्ते छूने में, हम कहते थे नहीं छूना भाई ये बाघ की मुंगरी है। तो कुछ इस टाइप के भी पेड़ पौधे हो जाते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं रहता है क्या है भाई। यहाँ पे आपको जितने भी पेड़ पौधे नजर आएंगे कुछ ना कुछ होगा इनमें बेनिफिट, क्योंकि हमको तो पता नहीं रहता है कि क्या है भाई ये। पर यहाँ की जो घास भी है ना कुछ है उनमें, दवाइयों के रूप में यूज़ की जा सकती है, पर हमें इतना पता नहीं रहता। और यहाँ पे भी मुझे गन्ना मिल गया, ये देखो यहाँ पे गन्ना हो रखा है तो ले जाते हैं। ये देखो तोड़ने में भी आसान और बनाने में भी आसान। ये मैं तोड़ी ना, ये तो तोड़ी नहीं है। हाँ तो यहाँ पे भी हो रखे हैं, मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि यहाँ के तोड़ दिए। अच्छा ऊपर भी हो रखा है, मैंने देखा नहीं। फिर से मुझे यहाँ पे भी मिल गया है, तोड़ के ना फिर से हो जाते हैं दोबारा उसी जगह पे, दूसरा फूल निकल के हो जाते हैं फिर। पहले तो हम अपनी दादी के साथ बहुत आया करते थे ये लेने के लिए, क्योंकि ना दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्जी। अभी भी बोलती है दादी हमारे लिए कि ले आओ, पर इधर जंगल साइड अकेले कौन आए। यहाँ पे मैंने इतनी इकट्ठा कर ली है, लो मम्मी से रख दो। ये देखो इतना हो गया हमारे पास गन्ना, थोड़ा थोड़ा ठुंगार के लिए। हम सड़क में और हम इस वाली पहाड़ी में गए हुए थे, ये वाली पहाड़ी पूरी ऊपर तक है। वहाँ पे देखिए बादल, वहाँ पे इतना बड़ा बादल लग रखा है, वो चमक रहा है, उसमें धूप पड़ रही है और उसका कुछ अलग ही शाइन आ रहा है। ये देखो छुप गया अब पेड़ों के बीच। 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई, फिर गर्मी बढ़ गई। जैसे बारिश होगी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन धूप, फिर गर्मी हो जा रही है। आजकल की गर्मी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही। दिन में धूप नहीं थी पर उमस इतनी भयंकर हो रही है ना, बहुत ही तगड़ी वाली, कि बाहर नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी, और अंदर बिना पंखे के नहीं। थोड़ा इधर आके थोड़ा हवा चलती है तब थोड़ा सही हो जाता है ठंडी हवा में।